वेलकम बैक। तफसीली खबरों का आगाज करेंगे। यहाँ आपको बताएंगे डेरा गाजी खान में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में 8 फरवरी को इंतखाबात करवाने की तारीख दी थी। इलेक्शन होंगे या नहीं, लोगों का क्या कहना है, इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नजर खान भट्टी से। जी बताइएगा। डेरा गाजी खान में वकील के क्लर्क पर पुलिस का तशद्दुद, सोने की अंगूठी छीन ली, 60,000 फीस भी छीन ली। पुलिस तशद्दुद के बाद डीपीओ का एक्शन, SHO मुअत्तल कर दिए गए। क्लर्कों का सेशन कोर्ट के सामने भरपूर एहतजाजी मुजाहरा जारी है। कांस्टेबल रोकार चावनी जेल दी रोकार है, साइन वगैरह टाइप मैं जल्दी है चामी टाइम खत्म थी गया कि रोकार चले ना वजन जेल दा बंदा खाम खा खड़ वैसी एक रात बंदे की तो अहम होनी है जेल दी। डेरा गाजी खान और मैं आपको बताता चलूं कि जो ये इलेक्शन की जो डेट है वो 8 फरवरी फिक्स हो चुकी है। इससे हम जो शहर डेरा गाजी खान की आवाम है इससे राय लेंगे कि क्या ये इलेक्शन हो पाएंगे और अगर होंगे तो आपका वोट किसका होगा। इस वक्त हम जो है कि डेरा गाजी खान में मौजूद हैं, राय लेते हैं इनसे, शहरियों से इनका क्या कहना है। हमारे साथ एक शहरी भी आ चुके हैं इस वक्त, इनसे पूछते हैं कि ये जो इलेक्शन की डेट 8 फरवरी जो है फिर डेट फिक्स कर दी गई है, इस हवाले से ये क्या कहेंगे। भाई आप ये बताइएगा, ये जो इलेक्शन कमीशन ने डेट फिक्स दी है, क्या इस पर ये वोट होंगे? इंशाल्लाह उम्मीद तो है, लेकिन वोट होंगे इंशाल्लाह। हम यही तवक्को रखते हैं जल्दी डेट आ जाए, वोट हो जाए, कोई मुल्क के लिए बेहतरी आ जाए, हम यही तवक्को रखते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, आप किसको वोट देंगे? वो इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे देखेंगे, अभी तो फिर बातें चल रही हैं। जी, शहरी का कहना है कि इंशाल्लाह वोट होने चाहिए, मुल्क के हालात भी कुछ ठीक होंगे, महंगाई भी कम होगी। ऐसे ही राय लेते हैं और दोस्तों से। जी नामुमकिन है, ठीक है ना, पॉसिबल ही नहीं है कि ये इलेक्शन हो, क्योंकि इनको पता है अगर इलेक्शन करवाते हैं तो PTI जीत जाएगी, ठीक है ना। और नाहा को, इमरान खान को उन्होंने अंदर किया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन होंगे। हाँ, जब तक हमारी जो है ना आपस में कोई डीलिंग ना हो जाए। वैसे तो डीलिंग हो चुकी है, जो लग रहा है नवाज शरीफ आ गया है, ठीक है ना, उसकी वजह से करवाएं तो एक अलग बात है, लेकिन पॉसिबल नहीं है। हाँ, हम इंशाल्लाह वोट डालेंगे, लेकिन PTI को हर हाल में इसमें इजाज़त दी जाएगी इलेक्शन लड़ने की। इंशाल्लाह जब तक जिंदा है तो PTI का वोट देंगे। अच्छा, बाकी आगे अल्लाह की मर्जी, जैसे हो जैसे ना हो। कितनी मरतबा कहा कि इस डेट को इलेक्शन होंगे, इस डेट को इलेक्शन होंगे, ये कह कर थक गया, लेकिन इलेक्शन हो नहीं रहा है। इलेक्शन हुए आप किसको वोट दोगे? ये तब देखेंगे जब होंगे इलेक्शन। गिरफ्तार है, आज कई को वोट नहीं देना, 10 वोट फुल बैकाट है। अच्छा, ये इलेक्शन होंगे इस डेट पे जो फिक्स की गई है? नहीं होगा इंशाल्लाह, हमारे दुआ से नहीं होगा। इलेक्शन थीवने चाहिए सही, मुल्क दे हालात सही थे, हालात सही का नहीं मुल्क दे। अच्छा, अगर इलेक्शन ठीक है तो अमाउंट क्या है, क्या करे सो वोट जेदा नसीब वो टाइम तेरे से सूझे है उसी। पहले तो देखिए ये जो हालात चल रहे हैं ना सियासी, ये मतलब बंदों को पता नहीं लग रहा कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा। तो मेरे ख्याल में जो ये डेट रखी हुई है ना। दूसरी जानिब आपको बताएंगे SSP मीरपुर खास आदिल मेमन कहती हैं कि पुलिस स्टेशन की हदूद में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की अफराद की निशानदेही, जहां गिरफ्तारी और कार्रवाई के लिए कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं। आपको बताएंगे SSP आदिल मेमन ने एक वीडियो बयान में बताया कि 31 इलाकों की निशानदेही की गई है। हर पुलिस स्टेशन की हदूद में बनाई कमेटी में कानून नाफिज और निशानदेही करने वाले तमाम इदारे मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुकर्रर तारीख 1 नवंबर के दिन से ही पुलिस ने ऑपरेशन शुरू कर दिया था। अब तक दर्जनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी निशानदेही शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, वीज़ा, राहदारी समेत दीगर ज़रूरी दस्तावेज़ात चेक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 1000 गैर मुल्की अफराद की निशानदेही हुई है जिनके पास मुकम्मल कागजात नहीं हैं। खबर शामिल करेंगे खानेवाल से। आपको बताएंगे खानेवाल को स्मोक और आलूदगी से पाक करने के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात इंजीनियर मोहम्मद सरफराज अंजुम कॉज जिग-जैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाली ईंटों के भट्टों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला तेजी से जारी है। मजीद जानते हैं आमिर नसीर से। जी आमिर नसीर, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जिला भर को आलूदगी और स्मोक से पाक करने के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात सरफराज अंजुम की जानिब से जिग-जैग के बगैर चलने वाले ईंटों वाले भट्टों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला मजीद तेज़ी से जारी हो। तो बात कर ले असिस्टेंट डायरेक्टर सर, बताइएगा ईंटों के बाद भट्टे चल रहे हैं, जिग-जैग के बगैर आप कार्रवाई करें, क्या करना चाहेंगे सर?
जी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हदायत के मुताबिक और डिप्टी कमिश्नर खानावाल की सुपरविजन के अंदर एंटी स्मोक कैंपेन भरपूर तरीके से हमारी जारी है, जिसमें जो जिगजैग टेक्नोलॉजी की खिलाफ वर्जी करने वाले भट्टा मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसमें अब तक जो 38 भट्टों को हमने सील भी कर दिया है और इसके अलावा 80 लाख फ़ाइन जो है भट्टा मालिकान के ऊपर आयद किया गया है। इसके अलावा 3 भट्टों पर हमने FIR भी दर्ज करवाई हैं। तो ये कार्रवाइयाँ जो हैं तहसील कबीरवाला में भी हुई हैं, मियाँ चन्नू में भी हुई हैं और जहानिया के अंदर भी हो रही हैं। तो डेली हमारी टीम जाती है, भट्टों को चेक कर रही हैं, जो भी हमें वायलेशन मिल रही हैं उसके ऊपर भरपूर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और भट्टा मालिकान से हमारी रिक्वेस्ट है कि अपने भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी मुताबिक चलाएँ ताकि जो स्मोक के मुज़र असरात हैं उससे हम बच सकें। असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात सरफराज अंजुम का यही कहना था कि 38 से ज़ायद ईंट वाले भट्टों को जुर्माने किए हैं जो जिगजैग के बगैर चल रहे हैं। अगर जिगजैग पे नहीं करेंगे उनके ऊपर FIR भी दी जाएगी और जुर्माना भी किया जाएगा। जी आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे डेरा गाजी खान से। आपको बताएंगे डेरा गाजी खान में वकील क्लर्क पर पुलिस के तशद्दुद के खिलाफ वकला क्लर्क्स ने सेशन कोर्ट के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मजीद देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ शेख रमजान नदीम की इस रिपोर्ट में। गाजी खान में वकील के क्लर्क पर पुलिस का तशद्दुद, सोने की अंगूठी छीन ली, 60,000 फीस भी छीन ली। पुलिस तशद्दुद के बाद DPO का एक्शन, SHO मुअत्तल कर दिए गए। क्लर्कों का सेशन कोर्ट के सामने भरपूर एहतजाजी मुजाहरा जारी है। कांस्टेबल रोकार चावनी जेल दी रोकार साइन वगैरह गए पे मैं जल्दी चामी टाइम खत्म थी गया कि रोकार चले ना वजन जेल तो बंदा खा मखा खाड़ वैसी एक रात बंदे की तो अहम होनी है, जेल दी एक रात साल के बराबर होनी है मुलजम वास्ते। मैं इन्हें को तारुफ करा मैं रोकी ने भी दुकान मैं कि मैं तौकीर अहमद शहरिया मैं जनरल सेक्रेटरी क्लर्क बरदा मैं उन्हें को सारा आपने दसे ये मेरा पे शाहदुर रहमान साहब की कोर्ट जो मैं रोकार चावनी है वो कांस्टेबल खड़ा पे तू खबर ना रही जनरल सेक्रेटरी तो मेरी गिरबान पकड़न को चाबी मोटरसाइकिल दिखा दी थी यही वजह करो पर मैं कि तू मेरी गिरबान ही मेरा शोर जो कीते से पर ऐसे जो सब दे आ गए उन्हें साको ना गोल सुने ना कहे डाले पे थाने के अंदर उन्हें उता कोट मार की सारा कुछ की और 60,000 के वकील साहब की फीस है। अजा तक वो कल थाने भी गए, अजा तक भी वो वकील साहब एफिडेविट देवन की तैयार हैं, उन्हें 60,000 रुपया फीस है भी वो काट की दी। अशरफ लिशारी तो अकबर मिरानी से घड़ी है सोने की मुंदरी भी मैं पाया कांस्टेबल भी हैं ये सारे उता कुटी रह गए। इतना 302 बंदे को नहीं मरे दे तुसा जेडे बाहर दे सदर हैं खटक साहब उन्हें कोई सर उन्हें रात उन्हें अपना हड़ताल था नोटिस ला दी थे ऐसे जैसे मुअत्तल थी गए और सारी मेन चीजें सारी घड़ी सारे पैसे और सारे किलो टोर को आवन सारे क्लर्क हार और क्लर्क को माफी मंगे माजरत करना आज के बाद ऐसा कदम न चेसू पूरी क्लर्क बाहर देखो माफी मंगे ये मुतालबा है सर ना तो कोई सारा यो का नहीं सारा एहतजाज जारी है। फैज भाई कोई मौकफ देंगे क्या वाकयात और अब क्या कानून जो इनकी जायज बात होगी उसके ऊपर जरूर कानूनी कार्रवाई होगी और इसको देखा जा रहा है। तालिब क्लोज हो गया है, मेरी पोस्टिंग हुई है, उसके बाद जो इनके जायज मुतालबात होंगे कानूनी तौर पर आपने कहा कि आप आ जाए SP साहब के ऑफिस वहीं पर बैठकर जो बात है जो अफसराने वाला सुनेंगे इनकी बात उसके ऊपर जो कानूनी हुक्म होगा वो साबित करेंगे। जी इस वक्फा के बाद SHO तालिब उजदार को मुअत्तल कर दिया गया है और नए आने वाले SHO फयाज लगारी का कहना था कि जो मेरिट पर होगा उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट शेख रमजान नदीम, ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज़, डेरा गाजी खान। अब यहाँ रुख करेंगे कहरोड़ पक्का का। आपको बताएंगे डीजल, खाद, बिजली और दीगर किसान की ज़रूरियाती अशिया की कीमतों के मुतबादल किसान अपनी अजनास सस्ते दामों फरोख्त करने पर मजबूर हो चुके हैं। मजीद देखते हैं हसनैन खानरन की रिपोर्ट। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है जबकि हुकूमती अदम तवज्जी के बायस ताहाल किसानों के लिए कोई ठोस इकदाम न किए जा सके। खाद और बिजली की कीमतों में जिस कदर इजाफा हुआ है उसके मुतबादल किसान अपने मकाई, धान और दीगर ज़राई अजनास सस्ते दामों फरोख्त करने पर मजबूर हो चुका है। इस हवाले से किसानों का कहना है कि फसल तैयार है, फसल साड़ी रुलदी पई है, कोई पुछदा नहीं, व्यापारी आंदा कह नहीं असा किन वञूं, जबकि जड़ा खाद डीलर है ना असा वही उधार खादा चाह दी बैठे हैं, बीज उधार चाहिए बैठे हैं, पानी उधार लाई बैठे हैं, साढ़े कोल ईमेल उन्होंने को पैसे देवन वास्ते कहनी वो साढ़े दरवाजे के उत्ते आते बैठे हैं। हुकूमत को सारे इन मसाइल का ख्याल करना चाहिए कि वो साढ़े इन कम अज कम नकद आवर फसल को जवाबे। मैं सारी मक्की की फसल तैयार है, धान की तैयार है, बिजली का पानी जो है वो महंगा है, खाद महंगी है, मुस्तादरी जी महंगी है। असा किन मरू रेट हुकूमत कढेंदी नहीं पई,
जट खुदकशी करने तैयार है भाईजान देख गिनो सारिया फसलां तैयार हैं, मक्की तैयार है, धान तैयार है, बिजली बहु महंगी है, खाद हैं बहु महंगे हैं, दे अपना मुस्तादरे ने बहु महंगे हैं। हुकूमत को चाहिए है कि सारे नाल अच्छा तावन किया वने। किसानों का यही कहना है कि किसान की ज़रूरत अशिया खाद पानी बिजली के नर्ख ज़्यादा हैं, जबकि किसान अपनी अजनास सस्ते दामों फरोख्त करने पर मजबूर हो चुका है, जिस पर उन्होंने हुकूमत वक्त के ऐवानों से मुतालबा किया है कि किसानों की अजनास के नर्ख भी ज़रूरत अशिया महंगे होने के मुतबादिल किए जाएं ताकि किसान भी खुशहाल हो सके। कैमरा टीम अब्बास खान के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो 1 न्यूज़, कैरोड़ पक्का। वेलकम बैक। शेरनामे को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ खबर शामिल करेंगे पाकपतन से। आपको बताएंगे पाकपतन में रेस्क्यू सर्विसेज का हंगामी हालात में रिस्पांस चेक करने के लिए मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया, जिसमें अहलकारों ने पानी में डूबते नौजवानों को बचाने का अमली मुजाहरा किया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अयूब चावला। रेस्क्यू 1112 की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए पाकपतन कैनाल पर मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। डीसी पाकपतन सादिया मैन ने रेस्क्यू एहलकारों की अमली मशकों का मुआयना करते हुए रिस्पांस टाइम बेहतर बनाने की हदायत की। एक मॉक एक्सरसाइज करवाएं कि मैं देखना चाहती थी कि हमारा जो एक चैलेंज रिस्पांस है, कोई भी अगर हमें क्राइसिस आता है, कोई भी चैलेंज आता है तो उसको रिस्पांस करने के हवाले से हमारे पास इक्विपमेंट्स क्या हैं, आया वो फंक्शनल है नहीं है, हमारे पास HR कैसा है, वो ट्रेन है या नहीं है, वॉलंटियर्स हैं जो रजाकार हैं वो बहुत ही कलील वक्त में बहुत बेहतरीन रिस्पांस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। मॉक एक्सरसाइज के दौरान आग बुझाने और पानी में डूबते हुए नौजवानों को बचाने का अमली मुजाहरा किया गया। कैमरा टीम के साथ अयूब चावला, मेट्रो 1 न्यूज़, पाकपतन। गंबट के करीब दराजा शरीफ में सियाकारी के इल्जाम तले मियां और बीवी कत्ल हो गए। पुलिस ने पहुंचकर लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। आपको बताएंगे गंबट के करीब दराजा शरीफ में सियाकारी के इल्जाम तले लतीफ़ा खातून और बिलावल चांडियों को कत्ल कर दिया गया। जोड़े ने कुछ माह कबल पसंद की शादी की थी। पुलिस का कहना है कि खातून का भाई बाबू बुगडी रात को आकर दोनों को कत्ल करके फरार हो गया। मुकदमा दर्ज करके जल्द मुलजिम को गिरफ्तार किया जाएगा। आप रुख करेंगे भावल नगर का, जहां पर मौसम सरमा शुरू होते ही शहरियों ने महंगाई से बचने के लिए लंडा बाजार का रुख कर लिया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा जोया जो कि लंडा बाजार में इस वक्त मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात जानते हैं इनसे। जी हाँ, बिल्कुल। सर्दी का आगाज होते ही शहरियों की बड़ी तादाद ने लंडा बाजार का रुख कर लिया। मैं इस वक्त भावन नगर के एक लंडा बाजार में मौजूद हूँ। मेरे साथ कुछ शहरी मदीरों जो खरीदारी करने के लिए है। मजीद हम इनसे पूछते हैं कि जो रेट है इनके हवाले से इनका क्या कहना है। जी सर, मुझे ये बताइएगा, आप बाजार छोड़ के लंडा बाजार में आए हैं तो इधर रेट और बाजार के रेट में क्या फ़र्क है? बाजार के रेट में बाजार से रेट में बहुत फ़र्क है। वहाँ पे बहुत महंगाई और ये फोनों से देखने में मिल जाती है। इम्पोर्टेड चीज़ें हैं और चीज़ें भी बहुत अच्छी हैं। बाहर से वो समझने के बेच ही नहीं सकता, सामने दे सकता। बाहर से इतनी महंगाई है। बाहर में एक चीज़ 100 वाली 500 की होती है, इतनी महंगाई में 100 वाली चीज़ें सामने इतनी। जी बिल्कुल, शहरी का ये कहना था कि लंडा बाजार का रुख इसलिए किया है कि बाजार की निस्बत लंडा बाजार जो है वो महंगाई के हवाले से बहुत कम है। बाजार में जो 500 रुपए की चीज़ है वो लंडा बाजार में 200-250 रुपए की मिल जाती है। इसलिए हमने लंडा बाजार का रुख किया और हमारा हुकूमत वक्त से ये भी मुतालबा है कि खुदारा बढ़ती हुई महंगाई पर सिर्फ कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब आदमी जो बआसानी जो अपनी सर्दी की जो चीज़ें हैं, जर्सी स्वेटर वगैरह, वो खरीद सके। जी दूसरी जानिब आपको बताएंगे जाम शोरों में पसंद की शादी करने वाले नौजवान जोड़े को महंगा पड़ गया है। खानदान के अफराद जान के दुश्मन बन गए हैं। मुतासरा जोड़े ने आला हुकाम से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा कर दिया है। कासिमाबाद के इलाके सहरिश नगर कच्ची आबादी के रिहायशी हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की शांति वल्द कृष्ण ने सांगड़ से ताल्लुक़ रखने वाले हिंदू लड़के वलजी वल्द शीफ के साथ पसंद की शादी कर ली। नौजवान जोड़े ने अपने बयान में बताया कि पसंद की शादी करना खानदान के अफराद और इनकी जान के दुश्मन बन चुके हैं। मुख्तलिफ हथकंडों से तंग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने अपनी रजामंदी और खुशी से कोर्ट मैरिज की है, जिस पर झूठे मुकदमा दर्ज करके हमें डराया धमकाया जा रहा है, जिस वजह से हमारी जान को खतरा लाहक है। आला हुकाम तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें।
और यहाँ खबर शामिल करेंगे कबीरवाला से। आपको बताएंगे कबीरवाला थाना सिटी की हदूद में 4 डाकुओं ने गुलाम मुर्तजा के अहले खाना को गन पॉइंट पर यरगमाल बनाकर लाखों रुपए नकदी जेवरात और सामान लूट लिए हैं। वारदात के दौरान डाकुओं ने रात के औकात में शहरी को नींद में ही जख्मी किया। शोर सुनकर इसके अहले खाना भी जाग गए, जिनको डाकुओं ने गन पॉइंट पर यरगमाल बनाकर घर से लाखों रुपए नकदी जेवरात और सामान लूट कर फरार हो गए। सिटी पुलिस के अहलकारों ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। अहले खाना ने अहले इलाका के हमरा वारदात के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए पुलिस से डाकुओं की फौरी गिरफ्तारी और पुलिस गश्त मौसर बनाने का मुतालबा कर दिया है। दूसरी जानिब आपको बताएंगे शकरगढ़ में सिटी पुलिस का मुतहर्रिक चोर गैंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 6 मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। 2 रुकनी गैंग के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करके पाबंद सलासल कर दिया गया। SHO सिटी चौधरी एतजाज बशीर कयानी का बताना है कि 2 रुकनी मोटरसाइकिल चोर गैंग मुख्तलिफ चोरों की कार्रवाइयों में मतलूब था। 2 रुकनी गैंग से सिटी पुलिस ने 6 मोटरसाइकिल बरामद करके मुकदमा दर्ज करके मुलजमान को पाबंद सलासल दे दिया। पुलिस के मुताबिक 2 रुकनी गैंग की शनाख्त फिदा अख्तर और उबैदुल्लाह वल्द नसीर के नाम से हुई है। मज़ीद आपको बताएंगे पाकपतन में पंजाब फूड अथॉरिटी ने मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जाली शहद बनाने वाले खुफिया यूनिट पर छापा मारा है। आपको बताएंगे कि पाकपतन में टब्बा टोंग सर में चीनी और केमिकल से शहद बनाया जा रहा था। खुफिया पॉइंट से 500 किलोग्राम जाली शहद बरामद किया गया। ग्लूकोज, चीनी, दीगर अज्जा और तैयारी में इस्तेमाल होने वाले आलात जब्त मालकान के खिलाफ थाना सदर में मुकदमा दर्ज करवा लिया गया है। शहरनामे में मजीद खबरें शामिल करेंगे, मगर इस ब्रेक के बाद आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। खबर शामिल करेंगे पन्नो आकिल से। आपको बताएंगे लोकल गवर्नमेंट मुलाजमिन की तनख्वाहों को ऑनलाइन करने के मुतालबे के तहत आज म्यूनसिपल कमेटी पन्नो आकिल में क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। यूनियन रहनुमाओं का कहना था कि दीगर महकमों के मुलाजमिन को 1 तारीख को तनख्वाह मिल जाती है, लेकिन लोकल गवर्नमेंट के मुलाजमिन को 10वीं तारीख को भी मुश्किल से तनख्वाह मिलती है। दूसरी जानिब मुट्ठी भर तनख्वाह भी कटौती की जाती है। निगरान हुकूमत ने इस वक्त मुतालबा करते हैं कि दूसरी सरकारी महकमों की तरह हमारी तनख्वाहें ऑनलाइन की जाएं ताकि हम अपना गुजर सफर बेहतर कर सकें। एहतजाज में म्यूनसिपल कमेटी पन्नो आकिल के मुलाजमों में सलाहुद्दीन वाघो, सईद बिल्लो, सत्तार खोकर, अख्तर मलिक, आसिफ शेख, आबिद चानू, जहीर भुट्टो, फारूक बिल्लो, गुलाम नबी मंगी, यासीन मंगी, सलीम थीम और दीगर ने शिरकत की है। पतोकी में हादसात के दौरान कीमती जानों को बचाने के लिए रेस्क्यू 1122 की जानिब से तहसील सेफ्टी ऑफिसर राबिया खलील की सरबराही में स्कूलों में फर्स्ट एड के हवाले से ट्रेनिंग सेशन का आगाज कर दिया गया है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आमिर अली मलिक की इस रिपोर्ट में। हादसात के दौरान कीमती जानों के ज़िया पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू 1122 की टीम ने बैडवल कलां के निजी स्कूल में फर्स्ट एड के हवाले से तलबा को ट्रेनिंग दी। रेस्क्यू टीम की ट्रेनिंग सेशन में तलबा ने खूब हिस्सा लिया। मरीज़ को चेक करना है कि उसके कहाँ पर जख्म है। अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो हमें अपना रुमाल या कोई कपड़ा वगैरह जो भी हमारे पास हो उससे उसकी जल्दी से ब्लीडिंग के ऊपर जहाँ पर जख्म है वहाँ पर वो कपड़ा रख देना है और 10 मिनट तक वो कपड़ा रख देना है। और अगर मरीज़ को पहले सांस चेक करना है, अगर उसका सांस आ रहा है तो ठीक है, वरना उसको पंपिंग करवानी है जब तक उसका सांस ना आए। और दिल पत्तोकी ने यहाँ पे पाकिस्तान लाइफ सेवर प्रोग्राम का इनकाद किया है, जिसका मकसद हार्ट अटैक की सूरत में फर्स्ट एड देना और किसी भी हादसे की सूरत में बहुत ज़्यादा अगर खून का ज़िया होता है तो उसको किस तरीके से एक कॉमन पर्सन अपने तौर पर रोक सकता है और उसको डील कर सकता है। इसका मकसद यही है कि कीमती जानों के ज़िया को कम से कम किया जा सके और किसी भी हादसे की सूरत में महफूज माशरे के क़याम को यकीनी बनाया जा सके। जो कि मुख्तलिफ हादसात का शिकार हो जाते हैं खुदा न खास्ता रोड पे, स्पेशली बाइक चलाते हुए, तो उनको फर्स्ट एड के हवाले से आज बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने रहनुमाई दी। और मैं पुरुमीद हूँ इस काविश पे कि हमारे बच्चे और दूसरे जो स्कूल के बच्चे जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला रेस्क्यू 1122 की इस खिदमत पे ज़रूर अमल करते हुए अपना भी और दूसरे बच्चों का भी जो तहफ़्फ़ुज़ है उसको यकीनी बनाएं। शुरका का मज़ीद कहना था कि रेस्क्यू की फ़र्स्ट एड की ट्रेनिंग सेशन से तलबा को खूब आगाही हासिल हुई है। पत्तोकी में ऐसी सरगर्मियाँ जारी रहने की ज़रूरत है। स्कूल की इंतज़ामिया ने रेस्क्यू की इस कावज को खूब सराहा।
रेस्क्यू 1122 की जानब से तहसील भर के स्कूलों में फर्स्ट एड के हवाले से ट्रेनिंग सेशन का आगाज एक ऐसा इकदाम है। कैमरा टीम के साथ आमर अली मलक, मेट्रो 1 न्यूज़ पतो। वेलकम बैक। यहाँ खबर शामिल करेंगे बखर से। आपको बताएंगे DHQ अस्पताल बखर में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का संगे बुनियाद डिप्टी कमिश्नर बखर डॉक्टर नूर मोहम्मद ऐवान ने रख दिया है। 20 करोड़ रुपए से जायद लागत आई है। आपको बताएंगे इस मौके पर CEO हेल्थ डॉक्टर अतीकुर रहमान, मेडिकल सुपरिटेंडेंट DHQ अस्पताल बखर डॉक्टर नदीम रजा मलिक, AMS डॉक्टर एहसान उल्लाह खान, डिप्टी कमिश्नर बखर डॉक्टर नूर मोहम्मद ऐवान ने बताया कि इस प्लांट की तनसीब पर 20 करोड़ रुपए से जायद की लागत आई है। प्लांट के फंक्शनल होने के बाद अस्पताल को हर माह ऑक्सीजन की मद में 1 करोड़ रुपए के करीब खर्च होने वाली रकम की बचत होगी। खबर शामिल करेंगे नारोवाल से। आपको बताएंगे नारोवाल में करतारपुर राहदारी ने तकसीम हिंद के 76 साल बाद 2 हमसाए दोस्तों को मिलने की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी। फैसलाबाद के 92 साला हाकिम अली को मिलने हडियाना जालंधर से इसका दोस्त करतारपुर आ गया है। आपको बताएंगे कि करतारपुर क़याम पाकिस्तान के वक्त 16 साल का हाकिम अली का खानदान हिजरत करके फैसलाबाद आ गया था और इसे हमसाए जिगरी दोस्त दलजीत सिंह से बिछड़ना पड़ा। हाकिम अली ने सोशल मीडिया पर अपने दोस्त से मिलने की ख्वाहिश की थी। आज भारत गांव हडियाना से दलजीत और इसके साथी अपने पुराने साबिक पड़ोसी दोस्त हाकिम अली से मिलने करतारपुर पहुंचे। हाकिम अली ने बताया कि इसकी शदीद ख्वाहिश थी कि वो अपने साबिक गांव से दोस्तों को मिले। आज वो जिन दोस्तों से मिला है वो इस वक्त उसी घर में रह रहे हैं जिसमें उसका खानदान रिहाइश पजीर हुआ करता था। खबर शामिल करेंगे जामशोरों से। आपको बताएंगे जामशोरों में डकैत ग्रुप के 4 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि डकैती के होल्डर्स ने लूटी गई रकम 8 लाख रुपए बरामद कर लिया। आपको बताएंगे मुलजमान में मिठियार बब्बर, अली गौहर बब्बर, जावेद जमाली और जुल्फिकार भुट्टो शामिल हैं। 23 सितंबर को कोटरी साइट से आपको बताएंगे कि 23 सितंबर को कोटरी साइट से डिवाइसेस होल्डर से 8 लाख रुपए छीनकर फरार हो गए थे। वाकये का मुकदमा मुलजमान के खिलाफ कोटरी थाना पर दर्ज किया गया था। एक मुलजिम को टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रेस करके गिरफ्तार किया गया। मुलजिम की निशानदेही पर लूटी गई रकम और दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। मुलजमान से बरामद रकम डिवाइस होल्डर्स जावेद भुट्टो के हवाले कर दी गई है। और यहाँ आपको बताएंगे 2 रोज़ा ऑल डिस्ट्रिक्ट जर्नलिस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया जा रहा है, जहां सहाफ़ियों के चौके छक्कों ने शायकीन के दिल जीत लिए। फतेहपुर से मोहम्मद असलम मलिक वो हमारे साथ मौजूद है। जी असलम मलिक, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात आपके पास हैं? आज हम मौजूद हैं स्पोर्ट कम्प्लेक्स फतेहपुर में, मिलाद ग्राउंड है। यहाँ पर जिला भर के सहाफ़ियों के दरमियान जो है दोस्ताना मैच जारी है। इस वक्त मेरे साथ करोड़ से आई हुई एक टीम मौजूद है। उनसे कैप्टन से बात करते हैं कि वो इस मैच के बारे में, इस इवेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे। जी, सहाफ़ियों के दरमियान मैच जारी है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसा मैसेज है ये? जी, सबसे पहले तो मैं प्रेस क्लब फतेहपुर का शुक्रिया अदा करूंगा कि जिसने ये इवेंट किया और इस इवेंट के तहत हम सब इकट्ठे हुए और हम जो है ना ये सहाफ़ियों के एक दोस्ताना बनाने के लिए उन्होंने ये इनेकाद किया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा। उसके बाद ये कि एक मैच हम विन कर चुके हैं, दूसरे मैच के लिए हमारी टीम खेल चुकी है। 60 रन का हमने अपने मद्दे मुकाबले टीम को जो है ना टारगेट दिया हुआ है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है अपने जो हमारे बॉलर हैं वो अच्छी बॉलिंग कराएंगे और इंशाल्लाह हम विन करेंगे। खिलाड़ी पूरे अज़म है कि हम इस मैच को विन करके जाएंगे। इस वक्त मेरे साथ दूसरी टीम भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। मेरे साथ फतेहपुर प्रेस क्लब के जो कैप्टन है सैयद फैज शाह वो मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो मैच के बारे में क्या कहना चाहेंगे और किस तरह वो पुरअज़म है। जी फैज शाह, ये बहुत प्यारा मैच हो रहा है। इंशाल्लाह हम जीतेंगे। हम इंशाल्लाह हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छे खेल रहे हैं और हमने बॉलिंग बहुत अच्छी कराई है और हम इंशाल्लाह विन करेंगे। जी, जिला भर के सहाफ़ी यहाँ आए हुए हैं, ये तकरीबन 8 टीमें खेल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, ये कैसा मैसेज है? नहीं, बहुत अच्छा मैसेज है, ये हर साल होना चाहिए को और सहाफ़ियों को चाहिए कि ये मैच हर साल करवाना चाहिए, टूर्नामेंट करवाना चाहिए। ये बहुत अच्छी अप्रिशिएट करते हैं हम इसको। और ये जो प्रेस क्लब है, जितने भी प्रेस क्लब यहाँ पे टूर्नामेंट में आ रहे हैं, हम उनको वेलकम कहते हैं। हाँ जी, सैयद फैज शाह मेरे साथ मौजूद थे। इनका कहना यही था कि इस तरह के जो इवेंट हैं वो होने चाहिए, क्योंकि मैदान आबाद होंगे तो अस्पताल वीरान होंगे। मोहम्मद असलम मलिक, मेट्रो 1 न्यूज़, फतेहपुर।